दो खास मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर साहब भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले स्वर्ण सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कितनी गंभीरता से लिए जाए ट्रंप के इस बयान को? यह रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम है या एक सनकी राजा का स्टेटमेंट? मुझे लगता है यदि हम उनके इस तरह के ट्वीट लिखने के तरीके को गौर से देखें तो मुझे इसमें थोड़ा व्यंग लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि दोनों देशों को लंबा खुशहाल भविष्य मुबारक हो, ये मुझे लगता है कि उसमें कोई सीरियस टिप्पणी नहीं है। कुछ हद तक अपनी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर करते हैं, पर उसमें व्यंग मुझे ज्यादा नजर आता है क्योंकि उनको साफ मालूम है कि भारत और चीन के आपसी संबंधों में कोशिश हो रही है कि सामान्य हो जाए संबंध, पर उसमें चुनौतियां चिंताएं हैं, बहुत हैं। और कभी भी भारत और चीन जो है वो एकदम दोस्ती वाले हिस्सेदारी शायद नहीं बना पाएंगे। रूस और चीन की अच्छी साझेदारी है, वहां भी कुछ चिंताएं हैं। भारत और रूस में अच्छी दोस्ती है, पर वहां भी भारत ने देखे पिछले एक दशक से डाइवर्सिफाई किया है अपनी डिफेंस इंपोर्ट्स को। तो ये इसमें व्यंग्य मुझे नजर आता है कि चलिए आप उधर भी कोशिश करें। सीधे चलते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि वाकई क्या अमेरिका इस विक्ट्री डे परेड को और उसके बाद जो शी जिनपिंग का भाषण है जिनमें उन्होंने अमेरिका को लताड़ लगाई थी और नए वर्ल्ड ऑर्डर को एक तरह से नए सिरे से समझने की बात कही थी, साफ शब्दों में तो नहीं, आशय उनका यही था, क्या आप मानते हैं कि चीन की ये विक्ट्री डे परेड अमेरिका के लिए एक चुनौती है? तीन चीजें दीपक उसमें देखने की हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को षड्यंत्र रचने तक एक तरह से तोहमत लगाई। पहली बात तो ये कि करीब 12,000 चीनी फौजियों ने परेड में हिस्सा लिया और उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नेतृत्व कितना सुदृढ़ है, कितना अच्छा है। हालांकि लगातार बड़े नेता पिछले कुछ महीनों में गायब होते नजर आए, सेना के इसमें बड़े अफसर भी गायब होते हुए नजर आए। परेड में भी जो सेंट्रल कमांड के जनरल होने थे उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल थे। उसके बावजूद ये परेड का इस्तेमाल किया गया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नेतृत्व जो है वो एकदम ठोस है, सुदृढ़ है, इसको दिखाने के लिए। दूसरा, आप देखें कि पश्चिमी देशों के कुल बायकॉट करने के बावजूद भी 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां शी जिनपिंग के साथ खड़े हुए। और तीसरी बात जो आपने खुद जिक्र किया कि अति आधुनिक हथियारों का एक तरह से प्रदर्शन जिस तरह से किया गया वहां, तो जो शंघाई सहयोग संगठन में रूस चीन भारत की आपस में गर्मजोशी पहले तस्वीरों में आ रही थी, उस पर ये जो अगले दिन हुआ उससे जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप को और भी चिंता हुई कि ये भारत जो है इन दो देशों से जुड़ता हुआ नजर आता है, जिनके खेमे में और 25 या 26 देश और भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये चुनौती है? और उन्होंने उसको षड्यंत्र रचने तक का एक तरह से नाम दिया है। तो इसको लेकर परेशान है, अपने घर में परेशान है। अब देखें वहां के कोर्ट उनको चैलेंज कर रहे हैं, जो उनकी संसद की अलग अलग कमेटियां हैं वो उनके चाहे डिफेंस सेक्रेटरी हो, दूसरे अफसरों को इस तरह से डांट रही हैं, क्रिटिसाइज कर रही हैं। उनका मीडिया, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, पुराने जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन हैं, जॉन बोल्टन है, अपने घर में ही आक्रोश इतना उनके अगेंस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरह से वो उस जो मैक्सिमम प्रेशर वाली उनकी रणनीति है उसको नहीं छोड़ पा रहे। वो इसलिए जब उनको लगा कि प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने जाएंगे और फिर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे, तो ये लगातार और भी चीजों को मुश्किल बनाते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए एक तो मुझे उस ट्वीट में व्यंग लगा और दूसरा तिलमिलाहट लगी मुझे उसमें, इसीलिए मुझे लगता है कि तिलमिलाहट दोनों। लेकिन समीर चौगांवकर साहब, मैं